डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑन मैथमेटिक्स बाय स्टेप अप करियर इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग सर्कल पे बेस्ड जो है, सर्कल्स चैप्टर पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। हमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपका बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंप्लेंट रहता है, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर जब न्यूमरल्स में नंबर्स में लिखा रहता है क्वेश्चन तो हम लोग बना लेते हैं, लेकिन जब वो वर्ड में लिखा रहता है, सेंटेंस में लिखा रहता है तो हम लोग को समझ में नहीं आता है या बनाना मुश्किल होता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सेंटेंस को बार बार पढ़ना है। सेंटेंस को बार बार पढ़ना है, सेंटेंस को अच्छे से समझना है कि वो कह क्या रहा है। आपने सेंटेंस समझ लिया, क्वेश्चन समझ लिया, मतलब आधा आंसर तो आपको आ गया, आधा प्रॉब्लम तो आपका सॉल्व हो गया। क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स में देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, वो सेंटेंस वाला। तो ये तो खैर छोटा है, ये तो खैर एक लाइन का है, तो इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। But when your question covers multiple sentences, let's say 4 to 5 sentences, then it becomes very difficult for students to understand it. So understanding is more important first. You have to read twice, thrice, 4 times, 5 times till you understand the question. उसके बाद जब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तब आप उसको पिक्चराइज करने की कोशिश करेंगे, मेंटल पिक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। मेंटल पिक्चर बन गया तो योर क्वेश्चन यू विल बी इजीली बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। मैक्सिमम केसेस में वही होता है कि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है। तो कह रहा है टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। तो पहले एक सर्कल बनाते हैं, बना लिया हमने। फिर हम कोई डायमीटर लेते हैं, ये सर्कल का सेंटर सपोज कीजिए ये है, तो एक डायमीटर अब खींचते हैं। तो सपोज कीजिए हमने डायमीटर जो खींचा वो आपका ये है, सेंटर से पास कर रहा है, डायमीटर हो गया। ये डायमीटर हो गया, इसका अब नाम दे दीजिए इस पॉइंट का, जो पॉइंट पे ये कर किया, सर्कल को टच कर रहा है, ये डायमीटर जो पॉइंट्स हैं ए बी नाम दे दिया हमने। हाँ, ये आपका यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। तो टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर, हाँ डायमीटर के एंड पे, तो ये आपका ये पॉइंट है, और यहाँ पे तो आपको प्रूव करना है कि ये दोनों पैरेलल है। तो एक तो बात तय है कि दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, क्योंकि ये आपका टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल है क्योंकि ये बी जो है ये सेंटर से पास कर रहा है, ये नॉर्मल है, टेंजेंट है, नॉर्मल है, 90 डिग्री हो गया। अब ये भी आपका 90 डिग्री है, ये दोनों 90 डिग्री है। तो अगर आप इसको फर्दर ये डायमीटर को थोड़ा सा आप एक्सटेंड करते हैं, ये डायमीटर को ही आपने एक्सटेंड कर लिया, तो अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ, इसको इस पॉइंट को बोल देता हूँ P1, इस पॉइंट को बोल देता हूँ P2। हाँ, अब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये AOB जो है आपका स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से एक्सटेंड किया गया है, तो ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये 180 डिग्री है। इसको थोड़ा सा P3 पे एक्सटेंड कर दीजिए। AB P3 is a straight line तो क्या हो जाएगा, एंगल AB P3 इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां से आपका एंगल AB P2 जो है दिया हुआ है 90 डिग्री गिवन है। हाँ, ये गिवन है। तो आपका AB P3 जब 180 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो आपका एंगल
आपका ये P3 भी P2 भी 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल P3 B P2 कितना होगा? दिस विल बी एंगल AB P3 माइनस एंगल AB P2, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल इक्वल हो गया है। तो अगर आप इसको देखिए कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है और ये एंगल इक्वल, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये दोनों, सॉरी ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए जो इक्वल हैं, और दैट मीन्स ये लाइन और AP1 इज पैरेलल टू BP2, इस तरह से लिख देना है। एंगल P2B P3 इक्वल टू एंगल P1A B, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। हाँ, तो इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, मतलब ये दो लाइन है उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, वो लाइन जो है पैरेलल है। पैरेलल टू BP2 और टेंजेंट्स आर at the ends of diameter are parallel। इसको आप अल्टरनेट एंगल यूज करके भी कर सकते थे, क्योंकि ये 90 डिग्री है आपका, ये 90 डिग्री हो गया तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, बिकॉज दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। अब ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, और इस तरह से भी आप कर सकते थे कि वो पैरेलल है। ठीक है, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, ये मैं आप पे छोड़ दिया, समझा दिया कि हाँ आप इसको मल्टीपल वे में इसको प्रूव कर सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है the length of tangent from a point A at a distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm। ठीक है, 4 cm, find the radius of the circle। हाँ, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग डायग्राम बनाएंगे। सपोज हमारा ये सर्कल हो गया, ये सर्कल का सेंटर हो गया, सेंटर से आपका 5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द टेंजेंट राउंड फ्रॉम पॉइंट ए, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से आप 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लिए। ये यहाँ से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। दिस इज 5 सेंटीमीटर। हाँ, और यहाँ से आप इस पे सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किए। दो टेंजेंट होंगे, एक ही टेंजेंट में ड्रॉ करता हूं। तो ये 4 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है, इसको मैं ए बोलता हूं। और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब इसको मैं ज्वाइन करता हूं। तो ये टेंजेंट है, तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, ये 90 डिग्री एंगल होगा। अब यहाँ पे आपको रेडियस निकालना है, तो रेडियस क्या होगा? रेडियस तो आपका OA होगा। इस ट्राइंगल को अगर देखें, हाँ, इस ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल OAP, ट्राइंगल OAP इज राइट एंगल ट्राइंगल, इज राइट एंगल्ड। काफी आसान है। तो रेडियस OA जो है क्या हो जाएगा आपका? पाइथागोरस थ्योरम से PO स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर, क्योंकि PO आपका हाइपोटेन्यूज है।
पाइथागोरस थ्योरम, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। दिस इज इक्वल टू पी ओ आपका 5 स्क्वायर और माइनस 4 स्क्वायर, 25 माइनस 16, दिस इज इक्वल टू √9। हाँ, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, दिस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यही आपका रेडियस हो जाएगा। ये आपका आंसर है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, केवल पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन था। अब चलिए आगे एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन जो है क्या कहता है, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल एज इन फिगर। हाँ, इस तरह से सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है क्वाड्रिलेटरल ABCD। प्रूव दैट AB प्लस सी डी इक्वल टू AD प्लस BC। इसको हमको प्रूव करना है। ठीक है, काफ़ी आसान है, को बस अपना थ्योरम का रिजल्ट यूज कर लेना है। सॉल्यूशन जो है आपका सॉल्यूशन SOL। तो अब देखिए यहाँ पे A से जो है टैंजेंट ड्रॉ किया गया है AS और AP। तो ये दोनों टैंजेंट्स जो हैं इक्वल होंगे आपस में, AS इक्वल टू AP। tangent drawn from an external point to a circle are equal, length of tangents ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो AS इज इक्वल टू आपका AP है। उसी तरह से आपका AS AP हो गया, और BP जो है आपका BQ के बराबर है। इसको मैं 1 बोलता हूँ, इसको मैं 2 बोलता हूँ, यूजिंग द सेम रिजल्ट, क्योंकि B से टेंजेंट है BP और BQ। उसी तरह से आपका CQ इक्वल टू CR हो जाएगा, ये आपका 3rd बोलता हूँ। फिर आपका DR इक्वल टू DS हो जाएगा, ये 4 बोलता हूँ। सेम रिजल्ट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। क्योंकि सब जो है C से टेंजेंट है CR और CQ, D से टेंजेंट है DR और DS। तो अब आपको AB क्या होगा, AB जो है आपका, अगर मैं AS प्लस DS चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे AD क्या है, अब मैं एक एक करके निकालता हूँ। पहले AB देखता हूँ। AB जो है आपका ब्लू से ही लिखते हैं, इसे लिखते हैं। AB क्या है आपका, वो आपका AP प्लस BP है। AP प्लस BP है, ठीक है। और CD क्या है आपका, CD आपका है CR प्लस DR। तो अगर मैं अब AB प्लस CD करूँ, तो इन दोनों को यूज़ करके अगर मैं AB प्लस CD करूँ तो आ जाएगा मेरा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। LHS में AB प्लस CD लेके चला हूँ, मेरे को AD प्लस BC में मुझे प्रूव करना है। तो AD प्लस BC, AD के लिए मुझे AS प्लस DS चाहिए।
तो ए पी जो है ए एस के बराबर है, तो ए पी को मैं ए एस से सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। अब बी पी जो है वो बी क्यू के बराबर है, तो मैं उसको बी क्यू से सब्सटीट्यूट कर दे रहा हूँ। अब सी आर जो है, सी आर जो है किसके बराबर है, सी क्यू के बराबर है, तो मैं उससे सब्सटीट्यूट कर दे रहा हूँ। और डी आर किसके बराबर है, डी एस के बराबर है, तो मैं उसे सब्सटीट्यूट कर दे रहा हूँ। अब थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करता हूँ, इसमें ए एस के साथ में मैं डी एस लेकर के आता हूँ और बी क्यू के साथ सी क्यू रखता हूँ। और इस तरह से हमारा ए एस प्लस डी एस हो जाता है ए डी और बी क्यू प्लस सी क्यू हो जाता है बी सी। हाँ, इस तरह से हमारा ये प्रूव हो गया, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। इस तरह से हमारा ये प्रूव हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन जो है क्या है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। हाँ, तो पहले पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, फिगर बनाते हैं पहले। तो लीजिए ये हमारा सर्कल बन गया। अब हम पैरेललोग्राम इसको सर्कमस्क्राइब करते हुए पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज ये हो गया और ये हो गया, दोनों पैरेलल हैं आपस में। उसके बाद ना, ये नहीं हुआ। हाँ, ये पैरेलल दिख रहा है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम भी हमने ड्रॉ कर लिया। इसका सर्कल का सेंटर ये है और पैरेललोग्राम जो है ये हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। हाँ, ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम है और हमको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये पैरेललोग्राम जो है रोम्बस है। हाँ, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। हाँ, तो ऐसा है। अब ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो जो जो आपका टच पॉइंट है उसका नाम मैं देता हूँ। इसको मैं बोल देता हूँ P, इसको बोलता हूँ Q, इसको बोलता हूँ R, इसको बोलता हूँ S। हाँ, अब देखिए ABCD तो आपका पैरेललोग्राम है ही है। ये पैरेललोग्राम तो है ही। हमको अगर पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। ए बी इक्वल टू सी डी और आपका बी सी इक्वल टू ए डी तो दिया हुआ है ही। अगर हम लोग ए बी इक्वल टू ए डी प्रूव कर दें, हाँ, देन ए बी सी डी विल बी अ रोम्बस। तो चलिए वही प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे देखा जाए तो ए से ए एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का और ए से टेंजेंट खींचा गया है ए एस और ए पी। तो ए एस और ए पी का लेंथ जो है इक्वल होगा, ए एस इक्वल टू ए पी। सेम रिजल्ट जो अभी आपने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में यूज किया, ए एस इक्वल टू ए पी और आपका क्या होगा, डी एस इक्वल टू डी आर। और आपका सी आर इक्वल टू सी क्यू और बी पी इक्वल टू बी क्यू।
इन सारे में ये यूज हो रहा है। लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal. Length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. तो उससे जो आपका ये सारा रिजल्ट है। अब जो है सेम वे जो रिजल्ट आपने ऊपर डिराइव किया था वही सेम वे आपका यहाँ पे निकल जाएगा। वो अगर आप उसको यूज़ कर लेते हैं, मैं ऊपर वाले रिजल्ट को यूज़ कर लेता हूँ, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। या चलिए मैं इसको प्रूव ही कर लेते हैं, फिर से प्रूव कर लेते हैं फटाफट। ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर। हाँ, ये आपका यही हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू ए पी को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए एस से, पी बी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे बी पी को बी क्यू से, सी आर को सी क्यू से, और डी आर को डी एस से, जो ऊपर में आपका रिजल्ट था। तो यहाँ से अब इसमें ए एस प्लस डी एस एक जगह करिए, जस्ट हमने पहले किया था, और बी क्यू प्लस सी क्यू एक जगह कर दिए। दिस इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो हमारा आ रहा है, ये हमारा रिजल्ट तो जस्ट पहले हमने निकाला ही था, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। नाउ ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। क्यों भाई? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। एज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। आप लोग पूरा लिखिएगा। तो ए बी इक्वल टू सी डी हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी। बी सी को मैं ए डी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ए बी इक्वल टू ए डी जो मुझे प्रूव करना था। यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए डी प्रूव कर देते तो ए बी सी डी रोम्बस हो जाएगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया, और इसलिए आपका ए बी सी डी इज अ रोम्बस हो गया। कि कोई भी पैरेललोग्राम जो है अगर सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो वो रोम्बस हो गया होगा, ये प्रूव हो गया। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब विद सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग डायग्राम पहले बनाते हैं। तो चलिए ये सर्कल हो गया, और इसको सर्कमस्क्राइब करता हुआ क्वाड्रिलेटरल हमको बनाना है। तो ये हो गया। ये सेंटर है, वो नाम दे दिया मैंने इसको। ये सब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है।
इस क्वाड्रिलेटरल का नाम मैंने दे दिया ए बी सी डी, जो सर्कल सबको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, और उसका जो टच पॉइंट है पी क्यू आर एस। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अपोजिट साइड्स जो है इसका सर्कमस्क्राइब सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, तो अब एंगल इसके करने के लिए, एंगल ये करने के लिए हम लोग तो अपोजिट साइड सी डी जो एंगल सबटेंड करेगा वो होगा एंगल सी ओ डी। ठीक है, और ए बी जो एंगल सबटेंड करेगा वो होगा एंगल ए ओ बी। अब यहाँ ध्यान रखना है कि ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी नहीं कर देना है, क्योंकि ये ए ओ सी और बी ओ डी जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है। हमने बस एंगल सबटेंड किया है यहाँ पे, जो एंगल यहाँ पे होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब जो है हम कंस्ट्रक्शन करते हैं और R को O से मिला देते हैं, O से Q को मिलाते हैं, और O से P को मिलाते हैं, O से S को मिला देते हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या हमारा, अब C से टेंजेंट है इस सर्कल पे CR और CQ, तो इनका लेंथ इक्वल होगा। इनका लेंथ जो है इक्वल होगा, CR इक्वल टू CQ। अब BQ इक्वल टू BP होगा, AP इक्वल टू AS होगा, और DS इक्वल टू DR हो जाएगा। क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो अब हमारा ये ऐसा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जरा इसको देखा जाए। कोई एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, कंसिडर हमको प्रूव करना है क्या है, हमको प्रूव करना है, पहले हम उसको मैं लिख देता हूँ कि पहले हमको जो प्रूव करना है, टू प्रूव, अगर हम ये प्रूव कर दें कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। हाँ, हमको यही प्रूव करना है, ये प्रूव कर दिए तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो प्रूव हो जाएगा। अब सॉल्यूशन, तो इस तरह से हमने ट्रायंगल्स बनाए हुए हैं। तो कंसिडर ट्रायंगल ROC और QOC। ROC कोई एक ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ, और मैं उसको कंग्रुएंट प्रूव करके ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर लूँगा। ये एंगल आपका, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है इक्वल कर लूँगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है कंग्रुएंट लग रहे हैं। देखिए कैसे कंग्रुएंट होगा। कि OC इक्वल टू OC, ये तो कॉमन है, दोनों में कॉमन साइड है। और OR इक्वल टू OQ, ये तो सर्कल का रेडियस है। और आपका एंगल ORC इक्वल टू एंगल OQC दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल है, ये टेंजेंट है CD और CB, और उसके नॉर्मल है आपका RO और OQ। क्योंकि हमने टच पॉइंट को उससे मिलाया है, तो वो उसके टच पॉइंट को रेडियस से मिलाया है, तो वो उसके परपेंडिकुलर होगा, वो नॉर्मल है। तो ये, तो इस तरह से आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ROC इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल QOC। अब कंग्रुएंट हो गया RHS कंग्रुएंसी से, तो अब क्या होगा, कंग्रुएंट हो गया तो एंगल ROC इक्वल टू एंगल QOC CPCT से। तो चलिए इसको मैं θ1 नाम दे देता हूँ, θ1, ये भी θ1, एंगल सेम है। सिमिलरली इसी तरह से आप बाकी सारे ट्रायंगल से भी आप प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली आपका एंगल
इसको मैं नाम दे दिया हूँ, इसको नाम दे दिया हूँ θ1, ठीक है। सिमिलरली एंगल POB इक्वल टू एंगल QOB, इसी तरह से दोनों ट्राइंगल को लेंगे और वो हो जाएगा, हाँ इसको नाम दे दिया θ2, तो ये आपका θ2 हो गया। उसी तरह से इसको नाम दे देंगे θ3, तो ये वाला θ3 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे ये θ4 हो जाएगा। तो सिमिलरली एंगल AOS इक्वल टू एंगल DOS नहीं, AOS किया है ना, हाँ तो AOS तो हमारा एंगल ये होगा, AOP होगा, सॉरी AOP होगा, क्योंकि ट्राइंगल ये वाला है, दिस इज इक्वल टू θ3। और इसी तरह से एंगल SOD इक्वल टू एंगल ROD, इसी तरह से आपका ये सारा सिमिलरली आपका ये आ गया। तो अब जरा देखें एंगल AOB प्लस एंगल COD ये है क्या। एंगल AOB जो है वो यहाँ पे देखिए, तो वो θ2 प्लस θ3 है, वो θ2 प्लस θ3 है। और एंगल COD क्या है, एंगल COD θ1 प्लस θ4 है। तो दिस इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4। कोई भी दो साइड का आप सप्लीमेंट्री कर दिए तो बाकी दोनों साइड का तो अब सप्लीमेंट्री होगा ही होगा, क्योंकि पूरा सेंटर पे एंगल जो है 360 डिग्री होगा। नाउ एज इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर मैं सारे एंगल को जोड़ दूं, एंगल COD प्लस एंगल BOC प्लस एंगल AOB प्लस एंगल AOD, तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा 2θ1 प्लस 2θ2 प्लस 2θ3 प्लस 2θ4 इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि एक पॉइंट का सारा के अराउंड सारा आपने पूरा कंप्लीट एंगल ले लिया, कंप्लीट सर्कल कर लिया है। θ4 इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे, तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 इक्वल टू 360 डिग्री। तो आपका θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। हेंस अब इन दोनों को देखिए, यहाँ इसको इसमें डाल दीजिए। एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, ये हमारा प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना था। सेम वे आपका एंगल जो अपोजिट साइड एंगल BOC प्लस एंगल AOD भी 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कुल मिला के 360 होना है, ये 180 हो चुका है, तो वो भी सप्लीमेंट्री होगा ही, तो दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। तो इसीलिए अपोजिट साइड से कोऑर्डिनेटर सर्कमस्क्राइबिंग का सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये प्रूव आपका यहाँ से हो गया। यहाँ से ये प्रूव हो गया। तो इसी तरह से मैं इस लेक्चर को फिनिश करता हूं, और मैं होप कर रहा हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।